विदेश राज्य मंत्री ई मुरलीधरन के काफिले पर बंगाल में हमला, पश्चिमी मिदनापुर में अटैक। विदेश राज्य मंत्री ने ट्वीट किया, टीएमसी के गुंडों ने किया हमला, टूटे कार के शीशे। हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए थे मुरलीधरन, दौरा खत्म करने की बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट, सूत्रों के अनुसार परिणाम के बाद हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। बंगाल की हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्री ने 4 सदस्यों वाली टीम बनाई, एडिशनल सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे इसकी जांच। बंगाल की हिंसा को लेकर नड्डा का ममता पर हमला, कहा खून से सने हाथ के साथ ममता ने तीसरे टर्म की शुरुआत की। ताजपोशी के 5 घंटे के अंदर ममता ने हटाए गए पुलिस अधिकारियों को किया बहाल, कहा हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो बंगाल के डीजीपी बनाए गए वीरेंद्र नीरज नयन पांडे फायर सर्विस के बने बॉस। बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने जावेद शमीम, विवेक सहाय को बनाया गया डीजी सिक्योरिटी। हटाए गए कूच बिहार के एसपी देवाशीष धर, 10 अप्रैल को केंद्रीय बलों की फायरिंग में यहां पर 4 लोगों की हुई थी मौत, सीआईडी जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार सौंपी रिपोर्ट, कहा कल दिल्ली को मिली 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने कहा दिल्ली की मांग सही नहीं लगती, सॉलिसिटर जनरल ने कहा दूसरे राज्यों को तकलीफ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की जरूरत आंकने के फॉर्मूले पर किया सवाल, कहा ऐसे में तीसरी लहर की कैसे होगी तैयारी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो माता पिता क्या करेंगे। दिल्ली में आज पहुंच रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगी। होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया सिस्टम, परिवार कर सकेंगे दिल्ली सरकार के पोर्टल पर आवेदन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 नए मामले, 338 की मौत। दिल्ली के सबसे बड़े सरदार पटेल कोरोना सेंटर में लोगों का लंबा इंतजार, परिजनों की नहीं मिल रही है कोई जानकारी। कोरोना की रफ्तार के बीच वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की चेतावनी, तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्यादा इम्यूनिटी को बताया खतरनाक, कहा ऐसे लोग हुए हैं संक्रमित। देश को बेदम कर रहा है कोरोना, 4,12,000 के पार हुए नए केस। नहीं थम रही कोरोना से मौतों की रफ्तार, देश में कोरोना से लगभग 4,000 की मौत। हमारे देश में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक कुल मामले 16 करोड़ से ज्यादा। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए, अब तक कोरोना की जंग जीत चुके हैं 1,72,00,000 लोग। सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं करीब 47% कोरोना केस, महाराष्ट्र से 13.5%। पटना के बिहटा में मटक गश्ती करते लोगों पर सख्ती, किसी को पुलिस ने मुर्गा बनाया तो किसी से कराई उठक बैठक। लॉकडाउन में पुलिस ने रोका तो महिला ने की बदतमीजी, वायरल हुआ वीडियो। लॉकडाउन के लापरवाहों पर बरसी लाठियां, पुलिस वालों ने बाइक सवारों को खदेड़ा। पटना में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही, ई रिक्शा पर सवार 17 लोग पुलिस ने जब्त किया रिक्शा। बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खरीदारी के लिए उमड़े लोग। लॉकडाउन में बाहर निकले लोगों की पुलिस ने की पिटाई, सबको सिखाया सबक। वैक्सीन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस ने संभाली स्थिति। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा, दिल्ली पुलिस ने बरामद की कई सारी मशीनें। दवा का दोगुना दाम मांग रहा था, बीमार मां के बेटे ने खोया आपा, कर दी पिटाई। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, घर से मिले 10 इंजेक्शन।
लॉकडाउन के दूसरे दिन मोतिहारी में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बाजार में लोगों की भारी भीड़। दवा की कालाबाजारी की सूचना पर मोहनिया में दवा दुकानों पर छापे, कुछ दवा 10 गुना दाम पर बेच रहे थे। गया में भाई बहन का कमाल, वेबसाइट बनाकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जुड़े हैं इनसे 80 से ज्यादा डॉक्टर। लॉकडाउन का दिखने लगा असर, 11 बजते ही बंद हो जाती हैं दुकानें, सड़कें हो जाती हैं सूनी। दिल्ली में वैक्सीनेशन में तेजी, बंगाली मार्केट में युवाओं की लाइन। दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की कमी, बेंगलुरु से आ रही हैं नर्सें। खुद इलाज करने से कोरोना मरीजों की स्थिति बिगड़ी, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। अहमदाबाद में वैक्सीन सेंटर पर घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी और कोरोना की ड्यूटी पर पहुंच गई डॉक्टर। कई डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने के बाद ड्यूटी पर आई।